बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आज हम लोग एटीएम की डिटेल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीज़ान बैंक के डेबिट कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहले जो हमारे पास मीज़ान का कार्ड आ जाता है वो है मीज़ान वीज़ा डेबिट कार्ड। ठीक है, नाम से पता चल रहा है वीज़ा टेक्नोलॉजी है। और इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और आप जो है इसके अलावा क्या है कि जब भी आप चाहें, जहाँ भी आप चाहें, ठीक है, आप वीज़ा का सिंबल देखेंगे, आप वहाँ पे अपना वो कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में आपको कार्ड जो है वो वीज़ा का सिग्नल दिखा भी दूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि किसी किस्म के एक्स्ट्रा आपको पेमेंट नहीं इसके लिए करनी पड़ेगी। जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस होगा, ठीक है, उसी बैलेंस से ही आपकी अमाउंट कटेगी। ठीक है, और जो है किसी किस्म का इंटरेस्ट या बिल या कोई भी चार्जेस जो है वो इसके पे आपको नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ एनुअल फ़ी होगी जो आपकी हर साल जो है वो डिडक्ट होगी। ठीक है, अब एटीएम कार्ड नाम से पता चल रहा है कि सिर्फ एटीएम मशीन पे यूज़ होने वाला, लेकिन अब एटीएम कार्ड्स जो भी होते हैं वो सिर्फ एटीएम कार्ड नहीं रहे, वो आपके डेबिट कार्ड्स बन चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि एटीएम मशीन्स के अलावा भी आप उसका बहुत सी जगहों पे बड़ा फ़ायदेमंद यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं मैं उसके बारे में बताती हूँ कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं। एक तो ये है कि ये NFC एनेबल्ड डेबिट कार्ड्स हैं पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि EMV भी है, माइक्रोचिप भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है और इसके अंदर क्या है NFC भी डेबिट कार्ड्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि आप जो है वो पूरी दुनिया की 200 कंट्रीज़, ठीक है, मोर देन 200 कंट्रीज़ में कोई 2 मिलियन ATMs पे आप अपने इस कार्ड को स्वैप करके अपनी अमाउंट ले सकते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि आप मीज़ान से किसी भी कस्टमर को, किसी भी बंदे को मीज़ान टू मीज़ान या मीज़ान से किसी दूसरे जो क्या कहते हैं बैंक में भी फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इससे डिफरेंट किस्म की परचेज़ेस कर सकते हैं। आप अपने यूटिलिटी की, मोबाइल की बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आप वीज़ा सिंबल देखें, जहाँ भी आप देखें कि कार्ड जो है वो एनेबल है, आप वहाँ पर जाके अपना कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि कैश की जगह अगर आप अपना डेबिट कार्ड अपने अकाउंट में पैसे रखें और अपना डेबिट कार्ड जो है वो आप हर जगह पे यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए। आपको कोई बड़ी बड़ी अमाउंट्स लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि सिग्नेचर बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, सिंपली आपने स्वाइप करना है और साइन करने हैं। स्वाइप करना है कार्ड को, आपका पिन नंबर एंटर होगा और उसके बाद आप साइन कर देंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि किसी भी किस्म की अगर आपको एटीएम कार्ड के लिए हेल्प चाहिए तो मीज़ान के हेल्पलाइन नंबर्स हैं। ठीक है, आप उसके ऊपर 24 आवर्स और हफ्ते के 7 दिन किसी भी टाइम कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट किस्म के जो हैं वो फ़ायदे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, सारा कुछ है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके फ़ी चार्जेस की तरफ आएँ, इसकी फ़ी कितनी है या इसके चार्जेस कितने हैं और ट्रांजैक्शन लिमिट्स क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करना चाहें तो अगर एनुअल चार्जेस की बात करें तो मीज़ान बैंक जो है वो वीज़ा डेबिट कार्ड्स में 2 तरह के कार्ड्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, एक जो है वो पहला जो कार्ड है वो है वीज़ा सिल्वर कार्ड। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आज जो है वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में मैं फिर आपको वीज़ा गोल्ड कार्ड का बताऊंगी ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी क्योंकि हम लोग वीज़ा सिल्वर कार्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो वीज़ा सिल्वर कार्ड के जो एनुअल चार्जेस हैं वो 1450 रुपये चार्जेस हैं। ठीक है, और ये हर साल जो है वो आपके कटेंगे, प्लस इसके अंदर टैक्स होगा। टैक्स की क्या है, जो भी उसका जर्नल सेल्स टैक्स है जो कि इस टाइम 17% हो गया, तो 1450 मल्टीप्लाई 1.17 मतलब 17% उसका टैक्स के साथ जो भी अमाउंट बनेगी वो आपके जो हैं वो वीज़ा सिल्वर कार्ड के चार्जेस होंगे। ठीक है, इसी तरह जो उसकी रिप्लेसमेंट चार्जेस हैं, लाइक अगर आपका कार्ड डैमेज हो गया है या आपका कार्ड जो है वो गुम गया है या चोरी हो गया है तो भी सेम चार्जेस होंगे। लेकिन जब आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका न्यू बनकर आएगा और उसके किसी भी किस्म के चार्जेस नहीं कटेंगे क्योंकि ऑलरेडी एनुअल चार्जेस कट चुके हैं। ठीक है, अगर आपका कार्ड चोरी हुआ है, गुम हुआ है या डैमेज है तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ATM वगैरह के लिए चार्जेस क्या हैं कि अगर तो आप किसी भी मीज़ान बैंक के ATM से ही विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके कोई चार्जेस नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मीज़ान के अलावा किसी और जो बैंक है उसकी ATM यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप अलाइड की ATM यूज़ कर रहे हैं, आप HBL की ATM यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपको 18.75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करें, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप कोई 200 मिलियन ATMs पे जो है 20 मिलियन ATM पर इंटरनेशनली
ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है चार्जेस क्या होंगे, अगर तो आप 600 मतलब जो भी आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो उसका 4% आपका जो है वो चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और 600 दोनों में से जो सी अमाउंट हाई होगी, अगर 600 हाई है तो 600 रुपीज़ आपके कटेंगे, अगर वो अमाउंट उससे कम है, ठीक है। और अगर 4% जो भी दोनों में से अमाउंट होगी, या 4% आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट का या 600 दोनों में से जो अमाउंट हाई होगी वो कटी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी भी ATM से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होगा, ₹5 आपके हर इंक्वायरी पे कटेंगे। और अगर इंटरनेशनल है तो कोई नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने बैंक की ATM पे चेक कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ सेल में अगर आप लोकल कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, फ्री होंगे। पॉइंट ऑफ सेल जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कहीं भी किसी भी दुकान पे, पेट्रोल पंप पे, शॉप पे, कहीं भी अगर अपना कार्ड स्वैप कर रहे हैं तो अगर तो लोकल कर रहे हैं, लोकली विद इन पाकिस्तान कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी आपका 3.5 ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट, शॉपिंग की है आपने, ठीक है, $2 की है, $5 की है, $500 की है, तो उसका 3.5% आपका एज अ चार्जेस डिडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्बिट्रेशन चार्जेस हैं, ठीक है। लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी होंगे। वीज़ा आर्बिट्रेशन का मतलब कि आप वीज़ा है और आप मास्टर कार्ड लेना चाह रहे हैं, या मास्टर कार्ड है और आप वीज़ा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह के अगर कोई चार्जेस होंगे तो वो $500 है, ठीक है, और इसी के इक्विवेलेंट आपके रुपीज़ में कट जाएंगे। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि अगर आपके लोकल हैं तो 200 आपके एक डॉक्यूमेंट के कटेंगे, और अगर इंटरनेशनल है तो 1000 कटेंगे। अगर आप हम लोग इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट्स की तरफ आ जाएँ तो मीज़ान बैंक है, ठीक है। अगर आप मीज़ान बैंक का ATM यूज़ कर रहे हैं तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट जो है, मतलब एक टाइम में आप 50,000 तक निकाल सकते हैं मीज़ान बैंक की ATM से, ठीक है। और आपकी पर डे की लिमिट भी 50,000 है। और एक ही टाइम में, मतलब आप एक दफ़ा कार्ड इंसर्ट करेंगे और 50,000 की अमाउंट लिखेंगे और 50 का 50 आपके अकाउंट से निकल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी और बैंक के ATM से निकाल रहे हैं तो भी सेम ही है, आपका 50,000 जो है वो आप टाइप करेंगे और एक ही अटैम्प्ट में 50 का 50 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ई-कॉमर्स है, परचेजेस कर रहे हैं तो 2 लाख तक आप जो है वो एक दिन की आपकी लिमिट है, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो टैप एंड पे, ठीक है। अगर किसी किस्म की बिल पेमेंट्स कर रहे हैं तो सिंगल ट्रांजैक्शन में आप कितनी कर सकते हैं, 5,000 तक, ठीक है, थ्रू क्रेडिट कार्ड। और वैसे पर डे लिमिट जो है वो 1 लाख है। अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, थ्रू ATM कर रहे हैं, तो आपकी एक दिन की जो लिमिट है वो कितनी है, 1 लाख है, ठीक है। और एक टाइम में आप कितना कर सकते हैं, 1 लाख। सम टाइम कस्टमर आते हैं वो कहते हैं 2.5 का 2.5 ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। वो 2.5 का 2.5 इस वजह से ट्रांसफ़र नहीं होता कि एक अटैम्प्ट में आप 1 लाख तक जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल जो उसके पूरे दिन की आपकी लिमिट है वो 2.5 लाख है, लेकिन आप एक टाइम में 1 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो हैं थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो 2.5 लाख तक है एक दिन की लिमिट, और 2.5 का 2.5 आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर विद इन मीज़ान आप किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक दिन में आप 5 लाख तक कर सकते हैं और एक अटैम्प्ट में 1 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इंटरनेट बैंकिंग से आप एक दिन की जो लिमिट है वो आपकी 5 लाख की लिमिट है, और आप कितना कर सकते हैं, आप 2.5 लाख जो है वो एक अटैम्प्ट में कर सकते हैं, ठीक है, विद इन मीज़ान। सिर्फ मीज़ान के लिए है, अगर दूसरे अकाउंट के फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उसकी एक दिन की जो लिमिट है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपकी लिमिट जो है वो एक दिन की 2.5 लाख है, और आप एक अटैम्प्ट में 1 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मीज़ान टू मीज़ान ट्रांसफ़र करना है तो एक दिन में आप 5 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक अटैम्प्ट में 2.5 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने अपने अकाउंट में ही फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, मीज़ान के ही अकाउंट से मीज़ान के ही किसी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप एक दिन में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक अटैम्प्ट में 2.5 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसा कि आपको पता है आजकल राज से फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसके लिए क्या है, आप एक दिन में 2.5 लाख तक कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को करना है,
ठीक है। विद इन मीज़ान करना है तो 5 लाख की लिमिट है, आप एक दिन में 2.5 लाख, एक टाइम में 2.5 लाख तक कर सकते हैं। अगर किसी और अकाउंट में, किसी और बैंक के अकाउंट में करने हैं तो 2.5 लाख की लिमिट है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपने रास्ट के थ्रू अपने अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो वो आप कितना कर सकते हैं, 10 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मीज़ान का वीज़ा डेबिट कार्ड, वीज़ा सिल्वर डेबिट कार्ड, ठीक है, जिसकी मैं आपको डिटेल्स बता चुकी हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी मीज़ान के वीज़ा गोल्ड कार्ड के बारे में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।